हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना चल रहा है रीजनिंग, और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इसका फर्स्ट पार्ट, वो पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। और अपनों ने इस पे काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं, जैसे कैलेंडर, घड़ी, दर्पण, जल प्रतिबिंब, वेन डायग्राम। तो जिसने नहीं देखी है वो वीडियो जरूर लगाएं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। आज का जो टॉपिक है वो अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है। कल अपनों ने किया था एक पार्ट और आज करते हैं उसका सेकंड पार्ट कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो अपना टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं इसके अंदर, और वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। कल अपनों ने किया था क्वेश्चन, जैसे उसमें क्या थे, सिंप्लीफिकेशन की तरह क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन को क्या करनी है, सोल्व करनी है, जो कि अपनों ने कल किया था। आज जो अपना क्वेश्चन रहेगा, टाइप रहेगा, वो किस टाइप से रहेगा कि आपको क्वेश्चन दिया होगा कि हिरण और कुत्ते हैं या फिर हिरण और मोर है, और उनके सिरों की संख्या बता देगा, और बता देगा कि उनके पैरों की संख्या इतनी है। यानी कि जानवर बता देगा कि दो जानवर है, चार पैर वाले और दो पैर वाले, और चार पैर वाले और दो पैर वाले जानवर दे रखे हैं और उनके सिरों की संख्या बता दी और पैरों की संख्या बता देगा। और पूछेगा कि कितने दो पैर वाले सिर, दो पैर वाले जानवर हैं और कितने चार पैर वाले जानवर हैं। तो उनको क्वेश्चनों को करना है। तो अपने लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं एक इसका कि आपको दिया है एक चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है। कौन है? हिरण और मोर दे रखे हैं कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, हिरण और मोर हैं, और उनके सिरों को गिनते हैं तो 80 होते हैं। उनके सिर कितने होते हैं? उनके सिर गिनते हैं तो 80 होते हैं, और उनके पैरों की संख्या 200 है, और उनके पैरों की संख्या 200 है। कितनी है? 200 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिर गिने तो 80 होते हैं और पांव गिने तो 200 होते हैं। तो पूछ रहा है, या तो पूछेगा आपको मोर बता दो या फिर हिरण बता दो, दोनों में से एक पूछेगा कि हिरण कितने होंगे या फिर मोर कितने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने करेंगे इसके अंदर जो बड़ी वैल्यू दी हो, यानी कि बड़ी वैल्यू जो दी हुई होगी, बड़ी संख्या जो दी होगी, उसका करेंगे आधा। संख्या का करेंगे आधा, यानी 200 का कितना हो गया? आधा 100। जो बड़ी संख्या दी हुई है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में 80 दे रखा है और 200 दे रखा है, तो बड़ी संख्या कौन सी दी हुई है? 200। 200 का करेंगे आधा तो कितना हुआ? 100। अब क्या करना है, बड़ी संख्या में से जो छोटी संख्या दे रखी थी उसको माइनस करना है, यानी कि संख्या करनी है माइनस। कौन सी? जो छोटी थी संख्या घटानी है। कौन सी घटानी है? जो छोटी संख्या दे रखी थी वो घटानी है, यानी कि 100 में से घटेंगे 80 तो कितना आया? 20। अब ये जो घटने के बाद जो आंसर आया है 20 आया है, ये जो आएगा ये संख्या होगी चार पैर वाले जानवरों की, चार पैर वाले जानवरों की। तो कौन थे चार पैर वाले? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हिरण और मोर। आपको पता है हिरण के 4 पांव होते हैं, मोर के 2 पांव होते हैं। तो मैंने कहा घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो चार पैर वालों की आएगी, मतलब 20 क्या है वहां? हिरण। 20 क्या है वहां? हिरण, क्योंकि चार पैर वाले कौन होते हैं? हिरण। तो टोटल पैर कितने हैं, सॉरी टोटल सिर कितने हैं? यानी कि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। तो टोटल सिर कितने थे? 80 थे। 80 में से 20 आ गए हिरण, तो बच कितने गए? 60। ये कौन है? मोर। ये कौन है? मोर। तो देखो अपनों ने इस टाइप के क्वेश्चनों को किस टाइप से किया कि जो बड़ी संख्या दी हो उसको करेंगे आधा, उसको करेंगे आधा, तो 200 का आधा 100 हुआ। 100 में से जो छोटी संख्या दी हुई थी उसको घटा देंगे, तो घटाने पे आया 20। अब ये जो 20 आया है घटाने पे, ये कौन से आएंगे? चार पैर वाले। कौन से आएंगे? चार पैर वाले, यानी कि हिरण कितने होंगे वहां? 20 होंगे। तो बच गए जो कितने होंगे?
60 80 दिए हुए हैं, 80 में से 20 हिरण आ गए तो बाकी कौन बच गया? मोर। यानी कि 60 कौन है इसमें? मोर है। कौन है? मोर है। तो देखा आपने इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। तो अपने लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन लेते हैं और उनको सोल्व करते हैं। तो देखो क्या है कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि एक चिड़ियाघर में मोर और कुत्ते हैं। कौन है? मोर और कुत्ते हैं। मोर और कुत्ते दे रखे हैं और उनके सिर जो हैं वो है 45। सिर कितने हैं? 45। सिर कितने दिए हैं? 45। और बोल रहा है पैर गिनने पे होते हैं उनकी संख्या है 170। यानी कि क्या बोला क्वेश्चन में, अपने ने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन कि एक चिड़ियाघर में मोर और कुत्ते हैं और उनके सिर गिने जाएं तो 45 होंगे और उनके पांव गिने जाएं तो 170 होंगे। तो बताइए कितने कुत्ते होंगे? तो बताइए कि वहां कितने कुत्ते हैं। तो कुत्तों को अपने को निकालना है, यानी कि 4 पैर वाले निकालने हैं। तो देखो क्या है, मैंने बताया कि सबसे बड़ी संख्या का कर दो आधा। सबसे बड़ी संख्या का कर दो आधा। तो कितना हुआ आधा? 170 का आधा होता है 85। कितना हुआ? 85। अब जो आएगा उसमें से छोटी संख्या माइनस करनी है, यानी कि 45 माइनस करनी है। तो बच गया कितना? कितना बच गया? 40। कितना बच गया? 40। यानी कि जो ये घटाने पे आएगा 40, ये कौन आएगा? 4 पैर वाले। कौन आएगा? 4 पैर वाले। तो 4 पैर वाले कितने हो गए? 40। तो 2 पैर वाले कितने हो जाएंगे? 2 पैर वाले कितने हो गए? 45 थे टोटल। 45 में से 40 गए तो कितने बच गए? 5। कितने बच गए? 5। तो देखा आपने कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कि जो बड़ी संख्या है उसका आधा कर दो, आधा आए उसमें से छोटी संख्या यानी सिर दिए हुए थे उनको माइनस कर दो। 45 माइनस किया तो कितना आया? 40। अब घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो 4 पैर वाले आएंगे। तो 4 पैर वाले कौन है? यहाँ पर कुत्ते हैं, तो कुत्तों की संख्या आ गई 40। और 2 पैर वाले कौन है? मोर हैं, उनकी संख्या आ गई 5। तो चलो देखो आपने किस तरीके से अपनों ने क्वेश्चन किया, आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक बाड़े में हिरण और मुर्गियां हैं। कौन है? हिरण और मुर्गियां हैं और उनके सिरों की संख्या जो है वो 15 है। सिरों की संख्या कितनी है? 15 है। और पैरों की संख्या कितनी है? 50 है। पैरों की संख्या कितनी है? 50 है। तो बताइए मुर्गियां कितनी हैं? तो बताइए मुर्गियां कितनी हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बाड़े में हिरण और मुर्गियां हैं और सिर गिनने पे 15 हो रहे हैं, पांव गिनने पे 50 हो रहे हैं। तो बताइए वहां मुर्गियां कितनी हैं? तो वही कि जो बड़ी संख्या है उसका आधा कर दो। कितना आया? 50 का आधा 25। 25 में से घटा दो कितने जो दे रखे हैं वो, क्या आ गया? 15 घटाया तो कितना आ गया? 10। 15 घटाया तो कितना आ गया? 10। यानी कि जो घटाने के बाद आएगा वो कौन आएगा? 4 पैर वाले। और 4 पैर वाले कौन है? हिरण। यानी हिरण की संख्या कितनी हुई? 10। अब इसने पूछा है कि मुर्गियों की संख्या बताएं, यानी 2 पैर वाले बताएं। तो 2 पैर वाले बताने हैं तो टोटल कितने हैं? जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। यानी कि 15 हैं, 15 में से 10 गए तो कितने आ गए? 5। यानी वहां मुर्गियां कितनी हैं? 5। वहां मुर्गियां कितनी हैं? 5। आप यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हो कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है गलत है। आप अपना चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? कि इसने बोला है टोटल पाँव कितने हैं? 50। क्या आपको ये सॉल्व करने पे इनके पाँव 50 हो रहे हैं क्या? देख तो लो, चेक तो कर लो। तो 10 जानवर है 4 पैर वाले, तो कितने पाँव हो गए? 40। कितने पाँव हो गए? 40। 2 पाँव वाले कितने हैं? 5। तो कितने हो गए? 10। तो टोटल कितने 50 हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं 50। तो अपना क्वेश्चन क्या है? सही है। अपना आंसर क्या है? सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास बतख और खरगोश है। एक व्यक्ति के पास बतख और खरगोश है। बतख और खरगोश है और उनके सिरों की संख्या 28 है। सिरों की संख्या कितनी है? 28 है। और पांव गिनने पे 72 होते हैं, यानी पैर जो है वो कितने हैं? 72 हैं। तो बताइए उसके पास कितने खरगोश हैं? तो बताइए
उसके पास कितने खरगोश हैं, यानी कि खरगोश की संख्या बतानी है अपने को। तो वही मेथड की बड़ी संख्या का आधा कर दो, बड़ी संख्या का आधा कर दो, तो कितना हो गया, 72 का आधा कितना होता है, 36 होता है, सबको पता है। अब क्या करना है, 36 में से 28 माइनस करना है, तो कितना रह जाएगा, 28 में से 36 में से 28 गए तो कितने रह गए, 8 रह गए। अब ये जो 8 आए हैं वो कौन है, 4 पैर वाले, कौन है, 4 पैर वाले, और अपने को बताना भी 4 पैर वाला था, तो आंसर आ गया 8, सीधा सा आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अगर अपने से पूछे 2 पैर वाले, तो 2 पैर वाले निकालने तो 28 में से क्या करना होगा, 8 माइनस करना होगा, क्योंकि टोटल कितने थे 28, 8 माइनस कर दिए तो कितने रह गए, कितने रह गए, 20, यानी 2 पैर वाले कितने हो गए, 20। चलो आपने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक सोल्व कर दोगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपने। अब देखो और क्या हो सकते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 मित्र हैं, 7 मित्र हैं, 10 मित्र हैं, वो क्या करेंगे कि एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। या फिर क्या बोलेगा कि 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक को एक दूसरे के साथ गेम खेलना है, प्रत्येक को एक दूसरे के साथ क्या करना है, गेम खेलना है। तो वो बोलेगा कि कितने गेम खेले गए, कितने गेम खेले गए। या फिर बोलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से हाथ मिलाना है, तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन है, उनको लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि 5 बच्चे एक गेम खेल रहे हैं, कितने, 5 बच्चे एक गेम खेल रहे हैं, यानी एक खेल खेल रहे हैं। 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ खेल खेलना है, प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ खेल खेलना है, दूसरे बच्चे के साथ क्या करना है, खेल खेलना है। तो बताइए, तो बताइए कि तो बताइए कि उन्होंने कुल कितने खेल खेले। तो बताइए उन्होंने कुल कितने खेल खेले। तो देखो क्या क्वेश्चन है कि एक 5 बच्चे हैं, एक खेल खेल रहे हैं, खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, और प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ क्या करना है, खेल खेलना है। तो बताइए कि कुल कितनी खेल खेले गए। तो बताइए कुल कितने खेल खेले गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो अपने को 5 बच्चे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे दिए हुए हैं, और प्रत्येक को सबके साथ गेम खेलना है, प्रत्येक को सबके साथ गेम खेलना है। तो देखो ये जो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, ये किस किस के साथ गेम खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ भी खेलेगा, और इसके साथ भी खेलेगा। तो इसने कितने गेम खेले दूसरों के साथ, 4 गेम। कितने गेम खेले, 4 गेम खेले। कितने खेले, 4 गेम। अब देखो ये व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति इसका और इसका, चाहे इसने इसके साथ खेला हो चाहे इसने इसके साथ खेला हो, खेल कंप्लीट हो गया इसका, यानी ये इसके साथ नहीं खेलेगा। अब ये किसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, और इसके साथ खेलेगा, यानी 3 गेम खेलेगा। कितने खेलेगा, 3 गेम खेलेगा। अब ये व्यक्ति, ये तो इसके साथ खेल चुका है और इसके साथ भी खेल चुका है, तो अब किसके साथ खेलेगा, इन दोनों के साथ, यानी कितने गेम, 2 गेम। कितने गेम, 2 गेम। अब ये व्यक्ति है, ये किसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, बाकी सबके साथ तो क्या है, खेल चुका है, बाकी सबके साथ क्या कर चुका है, खेल चुका है, सिर्फ इसके साथ नहीं खेला। तो अब ये इसके साथ खेलेगा, यानी 1 गेम खेलेगा। तो देखो कितने गेम हो गए टोटल, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, यानी कि टोटल गेम कितने खेले गए, 10 गेम खेले गए। कितने गेम खेले गए, 10 गेम। चलो आई थिंक ये आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कंसेप्ट कि किस तरीके से इसका आंसर आया। अब इसके लिए वो होता है फॉर्मूला, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, वो देख लो कि n इंटू n माइनस 1 अपॉन में, क्या है फॉर्मूला है ये, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2, कि आपको निकालनी है संख्या कुल कितने गेम खेले गए या फिर कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो कौन सा फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ 5, क्योंकि 5 बच्चे हैं, 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो गया 4,
कितना हो गया 4/2, तो 2 से 4 कट गया, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 10 डायरेक्ट। क्या आ गया आंसर 10 आ गया। तो देखो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2, 5 इंटू 4, क्योंकि 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4/2, आंसर आ गया 10, आंसर आ गया 10। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि और किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं अपने। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 मित्र, एक 7 फ्रेंड है, क्या बोल रहा है 7 मित्र हैं जो क्या है क्लास खत्म होने के बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि क्लास समाप्त होने के बाद में सभी एक दूसरे से हाथ मिला के वहां से रवाना होंगे। तो पूछेगा कि कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, या फिर बोल देगा हाथ मिलाने की रस्म कितनी बार हुई, हाथ मिलाने की रस्म कितनी बार हुई। तो अपने को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2। तो n की वैल्यू क्या है 7, कितनी है 7 इंटू एन माइनस वन, यानी कि 7 में से 1 गया, कितना बच गया 6/2, 2 से घटा 3 पे 7 है 21, यानी कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे 21, कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे 21 बार हाथ मिलाए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से मिलाएगा, एक दूसरे से, चाहे इसने इसके साथ मिलाया चाहे इसने इसके साथ मिलाया, रस्म तो कंप्लीट हो गई, रस्म तो कंप्लीट हो गई। तो क्या हो गया आंसर कितना आएगा 21 आएगा, यानी 21 बार हाथ मिलाए जाएंगे। चलो अब देखो, अब इसमें पूछा जाता है एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि हाथों की संख्या कितनी होगी, हाथों की संख्या कितनी होगी। तो देखो मिलाए तो 21 बार गए, मिलाए तो 21 बार गए, लेकिन हाथों की अगर संख्या पूछी जाती है तो इसका दुगना होता है, इसका दुगना हो जाएगा, यानी 42 जो है वो हाथों की संख्या हो जाएगी। हाथों की संख्या कितनी हो जाएगी 42। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि किस तरीके से अपनों ने क्वेश्चन किया कि अगर हाथ मिलाने की रस्म है तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2, यहाँ 7 दे रखा था, 7 इंटू 6/2, तो काटा तो 21 आया। अब अगर इसमें पूछ रहे हाथों की संख्या तो 21 का दुगना हो जाएगा, कितना 42। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापार सम्मेलन में, एक व्यापार सम्मेलन में, किसमें व्यापार सम्मेलन में 10 सदस्य उपस्थित थे, यानी कि 10 लोग उपस्थित थे, 10 लोग उपस्थित थे, और सम्मेलन समाप्ति के बाद, सम्मेलन समाप्ति के बाद सभी ने एक दूसरे के साथ क्या किया, हाथ मिलाया। तो कितनी बार हाथ मिलाने की रस्म अदा की गई, कितनी बार हाथ मिलाने की रस्म अदा की गई, यानी कि हाथों, हाथ मिलाने की रस्म बतानी है। तो फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन, एन की वैल्यू है 10, माइनस वन यानी कितना रहेगा 9 अपॉन में 2, किस पे गया 5, कितना हो गया 45, कितना आ गया 45, यानी कि कितनी बार अदा की गई रस्म 45 बार, कितनी बार 45 बार। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगर इसमें पूछ ले हाथों की संख्या, तो हाथों की संख्या मैंने बताया है आपको, हाथों की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 90, कितनी हो जाएगी 90, 45 का दुगना 90। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, एक पार्टी में, किसमें, एक पार्टी में क्या थे 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, और सभी ने एक दूसरे के लिए क्या किया, गिफ्ट खरीदे, सभी ने एक दूसरे के लिए क्या किया, एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदे, एक दूसरे के लिए क्या किया है, गिफ्ट खरीदा है। तो बताइए कुल कितने उपहार खरीदे गए, तो बताइए कुल कितने उपहार खरीदे गए। तो देखो अब इसमें हाथ मिलाने वाली रस्म जैसे थी वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति है, जैसे 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति हैं, ये उपहार इसको दे रहे हैं, ये उपहार इसको दे रहा है, तो ये तो नहीं है कि ये वापस भी नहीं लेगा, ये वापस भी नहीं लेगा, यानी कि ये भी वापस लेगा इससे, अगर ये इसको दे रहा है तो ये भी इससे लेगा, यानी कि उपहार क्या है, ये इसको दे रहा है तो ये भी इसके वापस लेगा, यानी कि प्रोसेस क्या होगी, अदला बदली की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन
n इंटू n-1, क्योंकि वहां भाग 2 दिया जा रहा था। भाग 2 क्यों दिया जा रहा था कि प्रोसेस वो वापस नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ क्या है, वापस हो रही है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 10 व्यक्ति है तो 10 इंटू 9, तो आंसर कितना आ गया, 90। आंसर कितना आ गया, 90। यानी उपहार कितने खरीदे जाएंगे, 90 उपहार। कितने खरीदे जाएंगे, 90 उपहार। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कितने क्या क्वेश्चन है देखते हैं कि दीपावली के त्योहार पर 12 मित्रों ने, दीपावली के त्योहार पर 12 मित्रों ने क्या किया है कि एक दूसरे के लिए कार्ड देकर, दीपावली का कार्ड देकर एक दूसरे को निमंत्रण भेजा है। तो ये कार्ड कितने खरीदे गए, यानी कि उनके द्वारा कितने कार्ड खरीदे गए। तो अपने को कार्डों की संख्या बतानी है। इसी में वही प्रोसेस है कि अब सामने वाला दे रहा है तो वापस भी दे रहे हैं, सामने वाला दे रहा है तो वापस भी दे रहा है, यानी n इंटू n-1, यानी कि n की वैल्यू 12 इंटू 11 कितना होता है, कर लो, 12 एकम 12 और बच गए 12 एकम 12 एक 13, 132। कितना हो गया, 132 कार्ड खरीदे गए। कितने कार्ड खरीदे गए, 132 कार्ड खरीदे गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक खेल प्रतियोगिता में, एक खेल श्रृंखला थी, यानी कि खेल श्रृंखला थी में कुल कुछ टीमों ने एक दूसरे के साथ मैच खेले। यानी कि अब क्या कह रहा है कि एक खेल श्रृंखला में कुछ टीमों ने एक दूसरे के साथ क्या किए, खेल खेले। क्या किए, खेल खेले। तो मैचों की संख्या 120, तो मैचों की संख्या कितनी है, 120 मैच खेले गए। कितने मैच खेले गए, 120 मैच खेले गए। यानी कि उस श्रृंखला के अंदर अब इसने कह दिया कि टोटल 120 मैच खेले गए हैं। तो बताइए कि कितनी टीमों ने भाग लिया, कितनी टीमों ने भाग लिया, कितने टीमों ने भाग लिया, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो, अब इसके अंदर क्या है कि पहले वाले जो क्वेश्चन थे, जो उसके अंदर तो बता दिया था, अपने को टोटल निकालने थे। क्या करने थे, टोटल निकालने थे। जैसे कि उसने कह दिया कि 10 मित्र हैं तो उन्होंने कितने बार खेल खेले, तो उन्होंने टोटल निकाल लिया n इंटू n-1 बटा 2 निकाल के। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसने बोल दिया कि टोटल मैच खेले गए हैं 120। टोटल मैच कितने खेले गए हैं, 120। तो टीमें कितनी आई, टीमें कितनी आई, यानी अपनों ने टीमों का संख्या निकालनी है। अब देखो इसमें क्या है प्रोसेस, क्या करना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन है तो क्या करोगे, जो संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, संख्या दी हुई है, उसका दुगना करोगे, उसका दुगना करोगे। क्या करोगे, दुगना करोगे। यानी कि 120 का दुगना कितना हो गया, 240। 120 का क्या करना है, दुगना करना है, तो हो गया 240। अब क्या करोगे, 240 है दुगना। अब इसका देखोगे स्क्वायर कि ये किसके पास में है, किसके पास में इसकी स्क्वायर है, यानी कि 240 जो है वो किसके पास में स्क्वायर है। तो मैंने देखा 15 का, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो देखो जो बड़ी संख्या होगी वही अपना आंसर होगा। बड़ी संख्या, कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या लेनी है, वही अपना आंसर होगा। यानी कि इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया, 16 टीमों ने। कितनी टीमों ने भाग लिया, 16 टीमों ने भाग लिया। तो क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसका दुगना कर दो, और दुगना करने के बाद में उसके आसपास स्क्वायर देखो कि कौन कौन सी है। तो एक तो देखा 15, 225 जो छोटी थी, दूसरी देखी 16, 256 वो तो क्या थी, बड़ी थी। तो अपने को बड़ी संख्या लेनी है जिसकी बड़ी हो वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू कितनी है, 16। तो टीमें कितनी थी, 16। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सभा में सभी लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर रवाना होते हैं। एक सभा में, एक सभा में सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर रवाना होते हैं। क्या करते हैं, हाथ मिलाकर रवाना होते हैं। और कुल 171 बार हाथ मिलाया गया, 171 बार हाथ मिलाया गया, मिलाया गया। तो बताइए सभा में कुल कितने व्यक्ति थे। तो बताइए सभा में कुल व्यक्ति कितने थे। तो पीछे वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या था, व्यक्ति दिए हुए थे,
और अपने को बताना था कितनी बार हाथ मिलाया गया, यानी कि टोटल निकालना था। अब यहाँ उल्टा है कि टोटल दे रखे और व्यक्ति बताने हैं, वही कि आपको क्या करना है, इसका दुगना करना है, 171 का क्या करना है, दुगना करना है, तो कितना हो गया 342। कितना हो गया 342। 171 का डबल किया 342। अब इसके आसपास स्क्वायर देखना है, तो आसपास स्क्वायर देखा तो 18 कितना होता है 324, 19 होता है 361। तो ये 18 3 इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, तो नहीं लेनी, बड़ी वैल्यू लेनी है। यानी कि कितने व्यक्ति थे 19। कितने व्यक्ति थे सभा में 19 व्यक्ति। तो देखो अपनों ने किस टाइप से इन क्वेश्चनों को किया सॉल्व। अब बाकी जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसके टाइप बचे हुए हैं, जैसे बंदर वाले कि बंदर छलांग लगाता है, पोल पे चढ़ जाता है, तो कितने दिनों में चढ़ेगा या कितने घंटों में चढ़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चन है वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।